आखिर इस विवाद की पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या 50 मीटर भी कोई शंकराचार्य पालकी के बिना नहीं जा सकते हैं, या फिर रोकने के पीछे की कहीं कोई बड़ी वजह? देखिए, स्पष्ट है, गर्मी तो बहुत सारी निकल कर के आ सकती है, किंतु मर्यादा की जितनी सीमाएं है वो दोनों पक्ष से कहीं ना कहीं उल्लंघित हुई है। हमने पीछे माने कई बार हम लोग नाराज हो जाते हैं, वो तो बहुत बड़े शंकराचार्य की पदवी पर है, हम महामंडलेश्वर लोग कई बार नाराज हो जाते हैं, तो प्रशासन रोकता है हमें, पर रोकने के साथ में हमें कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन देता है या वह बिठाता है कि इस लेवल पर जो जिसे कह सकते हैं विवाद बढ़ा, ये अपने आप में दोनों तरफ की हठधर्मिता थी। इसे मैं किसी एक तरफ की गलती ही नहीं मानूंगा, दोनों तरफ से बराबरी से गलती हुई है। तो अब तो इसको जल्दी से पटाक्षेप करना चाहिए, क्योंकि हम संतों का चिंता का विषय बन चुका है ये, और इससे हमारे सनातन का कहीं ना कहीं नाम खराब हो रहा है जी। बिल्कुल, तो सनातन का नाम खराब हो रहा है। बहुत अच्छी सदी हुई प्रतिक्रिया आपकी थी। मैं लौटूंगा, कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब आप ही से चाहूंगा, लेकिन अमित जी आपसे भी समझना चाहूंगा कि कांग्रेस का एकाएक इसमें सामने आ जाना, इस तरह से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना, कोई खास वजह? देखिए दीपेश भाई, कांग्रेस का एकाएक आने का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस हमेशा शंकराचार्य स्वर्गीय स्वरूपानंद जी महाराज थे, जब भी वो किसी बात पर देश में चर्चा करते थे, बात करते थे, तो उनके साथ भी कांग्रेस खड़ी रही। अभी हाल ही में भोपाल के अंदर रामभद्राचार्य जी के मां के साथ अभद्र टिप्पणियां करी गई भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक द्वारा, और उनके खिलाफ जब अभद्र टिप्पणियां हुई तो कांग्रेस ने जब भी आपत्ति दर्ज कराई कि इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये सोची समझी जो रणनीति है जो संगम घाट पर हुई, आदरणीय जब शंकराचार्य जी जब वहां जा रहे थे अभिमुक्तेश्वरानंद जी, तो सीधी सी बात है कि प्रशासन को उस तरह की व्यवस्था का पता था कि शंकराचार्य जी वहां जाएंगे। वहां गए, उनकर किस तरीके से जटा को पकड़कर उनके अनुयायियों को, साधु संतों को मारा गया, उनकी धोती खोली गई और डंडों से पीटा गया। मैं समझता हूं कि ये तो हुमायूं और अकबर के जमाने में भी शायद संतों के साथ इस तरह से अन्याय नहीं हुआ होगा। और ये वो उत्तर प्रदेश वो धरती है जो संतों की धरती कहते थे, ये उत्तर प्रदेश वो धरती है जो धार्मिक नगरी कहते थे। कहीं ना कहीं संतों की नगरी और धार्मिक नगरी का जो प्रचार योगी सरकार करती आई है, ये उसके माथे पर कलंक लगाए और साधु संतों के अपमान से कलंकित हुई। एक और छोटा सा सवाल पूछूंगा, फिर मैं राजपाल सिसोदिया जी का रुख करूंगा। सिर्फ एक ही संत को रोका गया? वहां तो हजारों संत थे, मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने गए थे, बाकी और 3 पीठ के शंकराचार्य भी स्नान करके वापस अपने अपने गंतव्य को रवाना हो गए। बाकी अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर गए, जो मंडलेश्वर गए, वे भी गए और स्नान करके रवाना हो गए। सिर्फ एक ही संत को रोकने के पीछे की कोई वजह नजर आ रही है आपको? देखिए दीपेश भाई, स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो तो टारगेट में सरकार के पहले से ही चल रहे हैं। गौ माता की बात कर रहे हैं, वो हमेशा ये संकल्प लिए हुए हैं, आज से संकल्प नहीं है। इससे पहले सरकार ने क्यों नहीं कहा वो शंकराचार्य हैं, और ठीक कहा उन्होंने, सुरक्षा कैसे दी, तमाम सुविधाएं कैसे दी, सरकार ने माना कि वो शंकराचार्य हैं। ये सोची समझी साजिश से उनका अपमान करने के लिए, संतों का अपमान करने के लिए, और जो सरकार है उत्तर प्रदेश में वो घमंड से चूर है, अभिमान में है। इस तरीके से अगर संत उनके हिसाब से वक्तव्य दे रहे हैं, उनके हिसाब से चल रहे हैं, तो वो संत हैं, और नहीं चल रहे तो कहीं ना कहीं वो संत के विरोध में ये भी बताने का प्रयास किया है वो बीजेपी के लिहाज से काम नहीं कर रहे हैं। जो आप लोग की नाराजगी है उनके खिलाफ, जबरदस्ती आप लोग उन्हें रोक रहे हैं, स्नान नहीं करने दिया। स्वरूपानंद जी महाराज भी कांग्रेस के हिसाब से काम करते थे, ये कहना चाहती है। मैं पूजनीय महामंडलेश्वर जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं पहले तो, और अपनी बात को प्रारंभ करता हूं कि ये जो माघ का मेला है, ये संतों के द्वारा ही इस मेले के महत्व को समाज के अंदर प्रसारित किया गया है। और ये संत समाज के दर्शन और माघ का स्नान ये करने के लिए दर्शनार्थी जाते, सनातनी जाते हैं, तो सरकार वहां व्यवस्था करती है। सरकार का काम है इस प्रकार के मेलों में जनता की सुविधाओं का ध्यान रखना। अब मेला किसके द्वारा भरा जा रहा है, तो मेला कहीं ना कहीं ये संत समाज जो हमारा इनका वहां पधारना होता है, और यही देखा जाए तो मुख्य रूप से वहां संरक्षक। अब दूल्हे के पिता ही बारात में नाराज हो जाए तो बारात का क्या होगा। अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो महाराज है, वो महाराज
खुद वहां व्यवस्था देने वाले हैं, समाज को मार्गदर्शन देने वाले हैं, उनके अनुयायी बैरिकेड तोड़ के और जो सुरक्षा की दृष्टि से एक कैप्सूल का इस प्रकार का ब्रिज बनाया जाता है जो कि इमरजेंसी के समय पे या यूं कह लें कि कोई गंभीर आपदा के समय उसका उपयोग किया जाए, इस बाबत वो होता है। प्रशासन के लोग उनको वहां पर उनके अनुयायियों से आग्रह करते हुए दिखे, मैंने भी टीवी चैनल पे देखा था कि यह इस स्थान से आप नहीं जा सकते हैं, आपको उधर से जाना पड़ेगा और यहाँ से थोड़ा सा 500 मीटर जो है 50 मीटर जो है पैदल जाना पड़ेगा घाट तक। और शायद इसी बात को लेके कहीं कुछ ठन गई, उन्होंने कहा कि हम पैदल नहीं जाएंगे और हम उसी रास्ते से जाएंगे, और वो उसको खोल दिया, जबरदस्ती खोल दिया, तो जनता उसमें घुस गई। सोचिए अगर उस समय पे अगर कोई वहां भगदड़ हो जाती तो नदी के ऊपर यही बड़ी बात है, जिस बात का आप जिक्र कर रखेंगे, यही प्रशासनिक अमले की तरफ से कहा भी जा रहा है।